ये संभव है ऐसे दिन को देखना जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को ऐसी खुला छोड़ दूँ? क्या ये संभव है इस तरह से मैं अपने घर का ताला ना लगाऊं, उसका दरवाज़ा भी बंद ना करूं? क्या ये संभव है मैं अपनी वाहन को कहीं पर ऐसी सड़क पर छोड़ दूं और उसका चाबी ना लगाऊं? क्या ये संभव है मैं अपने बटुआ को ऐसे मेज पर छोड़ दूं? क्या संभव है मैं अपने फ़ोन को ऐसे छोड़ दूं, मेज पर भूल जाऊं? क्या ये संभव है मैं निश्चिंत होकर अपने बच्चों को घर से ऐसे बाहर भेज दूं, उनके बारे में कोई फिक्र ना करूं? क्या ये संभव है एक माँ के लिए और एक बहन के लिए, जो शाम के समय हो या दिन के समय हो, उसके घर वाले उससे निश्चिंता उसे बाहर छोड़ सकते? क्या संभव है एक मनुष्य निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर, निडर होकर कहीं पर भी किसी भी समय में चला जाए और इससे कोई हानि ना हो, उसके वस्तु को कोई चुराए ना, उसके घर पर कोई चोरी ना करे, उसके वाहन को लेकर ना जाए, अपने माँ या बहनों को सुरक्षित हिफाजत कोई संभाले रखे, उनके ऊपर कोई हाथ ना डाले? कि ये संभव हो सकता है इस संसार में इस तरह हम निश्चिंत होकर हमारी जो चीज़ें हैं वहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन समाज उसे देखने के बावजूद ये मेरी नहीं है, मुझे हाथ नहीं लगाना है, ये मेरा नहीं है, मुझे उसे छूना नहीं है, ये मेरा नहीं है, मुझे लेना नहीं है, ये किसी और का है, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसे यहीं पर रहने दो, उसका उसे अनुभव करने दो, मेरा मुझे अनुभव करना है। क्या मानव जीवन में इतनी सारी बातों का संभावना है? क्या हो सकता है कोई गलती ना करे, कोई चोरी ना करे, कोई डाका ना डाले, कोई किसी को लूटना, किसी को मारे ना, किसी के ऊपर अत्याचार ना करे, किसी के साथ अन्याय ना करे, किसी को धोखा ना दे, किसी के साथ छल ना करे? क्या संभव हो सकता है? मनुष्य के बीच में परमेश्वर का ख्वाब, परमेश्वर का दर्शन और उनका मकसद यही है कि मनुष्य इसी प्रकार से रहे, जो चीज़ उसका नहीं है उसके ऊपर कभी वो नज़र भी ना डाले, उसके ऊपर हाथ ना डाले। जो चीज़ उसका है उसी से वो अनुभव करे, उसी से उसका लाभ उठाए, उसका आनंद ले। मनुष्य को जब खुदावंद ने बनाया था, बिना पाप को बनाया था, निष्पाप मनुष्य को बनाया था, वैसे उसके भीतर पाप प्रवेश करने की संभावना तो थी। वो पाप कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कितने बार भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बनाया था उसे भलाई के साथ में, अच्छाई के साथ में बनाया था। यही कारण है कि हमने देखा है मैं स्वदेश से इस्राएलियों को बाहर ले आने के बाद में परमेश्वर उनको इतनी सारी विधियाँ, इतने सारे कानून देते हैं। इन्हीं बातों का हम सीनै पर्वत की यहाँ ध्यान कर रहे थे। कल के अध्ययन में हमने कुछ बातों को देखा है, 10 आज्ञाओं को देखा है, कैसे कानून परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उसके संपत्ति के विषय में या पड़ोसी के विषय में, पशुओं के विषय में, धन के विषय में, वस्तुओं के विषय में कई सारी ऐसी आज्ञाओं को दिया है, उपदेशों को दिया है। परमेश्वर की एक ही चाहत है कि मनुष्य इन सबको सीखे, मनुष्य अपने मन में स्थिर कर ले, उसे निश्चय कर ले, दृढ़ कर ले। जो उसका नहीं है उसे स्पर्श नहीं करना है, जो उसका नहीं है उसके ऊपर उसको कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। परमेश्वर किसी प्रक्रिया में, इसी संभावना के लिए, इसी काम को परमेश्वर अंजाम देने के लिए और इसे और आगे बढ़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर ने भेजा था। और यीशु हमारे बीच में आकर कागज के ऊपर अक्षर रूप में लिखा हुआ व्यवस्था को हमारे हृदय के ऊपर ले आते हुए उसी व्यवस्था के आधार पर चलने के लिए, उनके कानूनों के आधार पर चलने के लिए यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन को जीते हैं और हमें आदर्श दिखाते हैं। यीशु ने हमसे मांग रखी है, जिस तरह मैं चला हूँ वैसा तुम भी चला करो। इसी प्रकार से जिस तरह यीशु मसीह पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। जैसे वो धर्मी है, हमें भी धर्मी बनना है। जैसे वो सच्चे हैं, हमें भी सच्चे बनना है। इसी प्रकार से आइए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए, अभिषेक के लिए दुआ करते हैं। वचन के सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते हुए हम सब लोग मिलकर उस परमेश्वर की दुहाई देते हुए, उनकी आराधना करते हुए, हम वचन के आधार पर चलने के लिए वो परमेश्वर हम सबको फिर से एक बार अपनी आत्मा का अभिषेक में, अगुवाई में चलाते हुए जो इच्छा परमेश्वर की है, जो स्वप्न परमेश्वर का है, जो इरादा परमेश्वर का है, वो पूरा होने के लिए अपने आप उनके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारी चाल चलन को सीधा करने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारे कदमों को, हमारे सोच, हमारे विचारों को सब अपने नियंत्रण में लेते हुए हमें आगे बढ़ाने के लिए दुआ करेंगे। एक सुनहरी संसार की आपकी ख्वाब है, आपकी स्वप्न है, जहाँ पर पाप ना हो, जहाँ कोई अपराध ना हो, कोई गलती ना हो, धोखा ना हो, छल ना हो, कपट ना हो। मनुष्य सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ चलते रहें, संगति में रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, दुख दर्द को बांटते रहें, कोई किसी के साथ अन्याय ना करे, कोई किसी के ऊपर अत्याचार ना करे। परमेश्वर ऐसे मन को, ऐसी इच्छाओं को आप चाहते हैं और इस प्रकार की संसार हमारे जीवन में प्रभु इस मानव संसार में आप बनाना चाहते हैं। उसी प्रयास में परमेश्वर हमें प्रेम करते हुए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे खातिर इस संसार में आपने भेजा है। धन्यवाद करते, आभार प्रकट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों के आधार पर, उनकी इच्छाओं के आधार पर हम लोग चलने के लिए, उन्हीं के आदर्श मार्गों पर मुझे हम अपनाकर उन्हीं के जैसा हम सब लोग बन पाए। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवनों को आप स्थिर कर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय वचनों से हमसे बातें कर रहे हैं, आत्मा का अभिषेक प्रभु जी भरपूरी के साथ में, सामर्थ के साथ हम पर उंडेल रहे हैं। शुक्र अदा करते हुए आदर, सम्मान, महिमा के साथ में
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ में परमेश्वर के भय में चलते हुए उनके वचनों को ध्यान करते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब 22 अध्याय में चल रही हैं। आइए इसका पहला वचन से लेकर पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएं। यदि कोई मनुष्य बैल व भेड़ व बकरी चुरा कर उसका घात करे व बेच डाले, तो बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़े जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष ना लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे। अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ ना हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराया हुआ बैल व गधा व भेड़ व बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए, तो उसका दूना भर दे। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत व दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराये खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। यदि कोई आग लगाए और वह कांटों में लग जाए और फूलों के डेरे व अनाज का खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई है वह हानि को निश्चय भर दे। यदि कोई दूसरे के रुपये व सामग्री को धरोहर धरे और वह उसके घर से चुराए जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भर देना पड़ेगा। यदि कोई चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है व नहीं। चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़ व बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए, जिसे 2 जन अपने अपने कहते हो, तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए, और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे। यदि कोई दूसरे को गधा व बैल, भेड़, बकरी व कोई और पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देके वह मर जाए, वह चोट खाए, वह हाँक दिया जाए, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना ना होगा। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो, तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे, और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, तब उसे उसको भी भर देना ना पड़ेगा। फिर यदि कोई दूसरे के पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग ना रहते उसको चोट लगे व वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना ना पड़े, और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि भाड़े में आ गई। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसकी ब्याह की बात ना लगी हो फुसला कर उसके संग को कर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल देके उसे ब्याह ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं की मोल की रीति के अनुसार रुपया मोल दे। तो डायन को जीवित रहने ना देना। जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे वो सत्यानाश किया जाए। और परदेसी को ना सताना और ना उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेसी ही थे। किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों के किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपया कर दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज ना लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंद करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा। तो भी जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ। परमेश्वर को श्राप न देना और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहलौठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन उसे मुझे दे देना। और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ मिले उसका मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। 23 अध्याय उसका पहला वचन से भी पढ़ते हैं। झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना,
बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना और कंगाल के मुकदमे में उसकी भी पक्ष ना करना। यदि तेरे शत्रु का बैल व गधा भटका हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। और यदि तो अपने बैरी के गधी को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसको मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। परदेसी पर अंधेर ना करना, तुम तो परदेसी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना। और तेरे भाई बंधुओं के दरिद्र लोग उसे खाने पाए, और जो कुछ उनसे भी बचे वो बनेले पशुओं के खाने के काम आए। और अपनी दाख और जलपाई की बारियों में भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक तो अपने कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दास दासियों के बेटे और परदेसी भी अपनी जीत ठंडा कर सके। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकाल ले आए। और मुझको कोई छुच्छे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। और जब तेरी बोई हुई खेत की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना, और वर्ष के अंत में जब तो परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा के सामने मुंह दिखाए। मेरे बलि पशु का लहू ख़मीरी रोटी के संग ना चढ़ाना, और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ भी हाथ तक रहने न देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिव्वी और यबूस लोगों की यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना और ना उससे काम करना, वरन मुर्दों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों के टुकड़े टुकड़े कर देना। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। और मैं तुझे सब क्षेत्रों की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बड़ों को भेज दूंगा कि हिव्वी, कनानी, हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर फलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद के देश को तेरे वश कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तो ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप करवाए, क्योंकि यदि तू उनकी देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। परमेश्वर के दिए हुए कानून और कायदे को अभी तक हमने पढ़कर सुना है। इसराइली किस तरह रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हमने आपसे कहा है परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य को एक शुद्ध मनुष्य, एक शुद्ध जाति बनाए, जो परमेश्वर के समान हो, उनके मन के अनुसार, उनके विचार के अनुसार, उनके स्वरूप और उनकी समानता में चलने पाए। इसी कोशिश में परमेश्वर ने मनुष्य से कहा है तो किसी और परदेसी को ना तो उनके बीच में रहते समय उनकी बातों को तो सीखेगा, उनके जीवन की शैली को तो अपनाएगा, और ना ही उनकी देवताओं को तो उपासना करेगा। उनसे वाचा भी ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो वे तुझसे पाप कराए और मुझसे दूर करा दें। परमेश्वर इन सारी बातों को कहने का अर्थ एक ही था, क्योंकि शैतान कोशिश करता है मनुष्य के भीतर पाप को प्रवेश करवाए
और मनुष्य को परमेश्वर से दूर करा दें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके प्रतिज्ञा किया उस कनान देश में ले चलूंगा। उन सारी जातियों को मैं तेरे सामने से दूर कर दूंगा। तेरे सामने से शत्रु जब भाग जाते हैं तो उसका पीठ देखने पाएगा, और तुझे मैं वहां पर स्थिर करूंगा। मैं तेरी कुशल के लिए, तेरी क्षेम के लिए थोड़ा थोड़ा करके सही समय पर कार्य करूंगा। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा है, इसराइल से कहा है कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरी विधियों के अनुसार चला कर, जिससे तू सच में सुखदायक आशीषमान जीवन बिता सके। आइए दुआ करते हैं। अब्राहम से प्रतिज्ञा किए थे और उसी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए उनकी संतान को 4 पीढ़ियों के बाद में मिस्र से कनान तक लेकर आते हैं। कनान में पहुंचने से पहले सिनाई पर्वत के ऊपर प्रभु अपने संतानों के विषय में उपदेश देते हैं, कानून देते हैं, कायदा देते हैं, किस तरह चलना है, जीना है, क्या करना क्या नहीं करना है। क्योंकि आप उनमें से अपने लिए पवित्र प्रजा को ठहराना चाहते हैं, उन्हें एक अलग जाति बनाना चाहते हैं, अपने निवास उनके बीच में रखना चाहते हैं, उनके माध्यम से सारे विश्व को प्रभु जी अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। प्रभु इस प्रयास में अपने भक्तों के सामने आपने जो कार्य किए हैं, जो विधियां बताई हैं, उन सारे वचनों के माध्यम से आज सुबह हमारे बीच में आकर हमसे बातें करने के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जिन वचनों के आधार पर हम चल पाए, आपके मार्गों पर खड़े हो पाए, हमारे जीवन को परमेश्वर पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप कर प्रभु जी आप जैसे चाहते हैं वैसे हम लोग जी पाए, ऐसे कार्य प्रभु जी करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, अगुवाई के लिए दुआ करते हैं। हमारे बीच में कार्य कीजिए, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। जो मार्ग परमेश्वर ने अब तक हमें सिखाई हैं, जो बातें परमेश्वर ने अब तक हमसे कही हैं, उसमें चलेंगे, निश्चय उस परमेश्वर के स्वरूप को, उनकी समानता को हम प्राप्त कर पाएंगे और परमेश्वर के जैसा हम बन पाएंगे। जो उनका स्वप्न है, उनका मकसद है, उनका उद्देश्य है, वो आपके जीवन में पूरा होता हुआ आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएं। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए।